हसन है या फजाल इब्ने हसन, वो कहां? बड़े वाले इमाम की खिदमत में, इमाम आजम उनकी खिदमत में पहुंचे और अपना हुलिया ही बदल दिया ताकि पहचान ना पाए कि ये अली वाला है। और जाते ही कहा सलाम अलैकुम सलाम, बैठो। कहा कि मैं आया हूं और मेरा एक भाई है। क्या है? मेरा एक, नहीं तब देखते रहे आप, मेरा एक भाई है, वो मुझे हरा देता है सवालों जवाब में। कहा क्या बात है? कहा उससे कुछ कहता हूं लेकिन याद रखिएगा मैं आप वाला हूं, और वो जो मेरा भाई है वो है अली का चाहने वाला। तो अब इनका सीना चौड़ा हुआ कि चलो मेरा भी चाहने वाला कोई निकला, लेकिन इन्हें क्या पता कि ये खुद इनका इम्तिहान लेने आया है। अब ये बैठे, देखिए पहचान जरूर लिया जाता है, अली वाला कहीं भी रहे। इसीलिए मेरे मौला की नालैन पे करोड़ों नस्लें कुर्बान। इमाम ने इंसान की मारिफत का पैमाना लिबास को नहीं बनाया, जबान को बनाया। यानी जैसे ही ये 2 ग्राम की 32 दांतों के पहरे से आजाद होती है तो 80 किलो के वजूद की मारिफत करा देती है। कहां ये 2 ग्राम और कहां 70-80 किलो का वजूद। अब ये बैठे, इन्होंने कहा मैं आप वाला हूं, मेरा भाई अली वाला है। का अच्छा का सवाल क्या है? का मेरे भाई ने सवाल किया है कि नबी अकरम, बहुत तवज्जो, नबी अकरम अली को ज्यादा चाहते थे या फला फला को ज्यादा चाहते थे? तो ये मुस्कुराए इमाम आजम। इनको जवाब देने की बहुत जल्दी रहती थी, कोई बोले ना बोले पहले टप से हम बोल दें, या हमारे गांव की जबान है टप से पहले हम बोल दें, है इनको आदत थी। इन्होंने कब मुस्कुरा के बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, और तुम जवाब नहीं दे पाए, बस जाके कह देना कि वो तो जग जाहिर, हमारी जबान में, ताकि आप पहुंचे जग जाहिर है, दुनिया देख रही है। जिससे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो पहलू में है। इनकी अक्लों पर मातम कौन करे और जंगालूद फिक्र पर कलई कौन करे? अब जवाब सुनिए उनका। कहा कि जो बहुत होशियार हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल खुश कर दिया आपने, पहली मर्तबा आया हूं, इतनी संजीदगी से सुन रहे हैं, यही हक है सुनने का। अल्हम्दुलिल्लाह मौला आपको शाद। देखिए शोर और शऊर में बस अली की ऐन का फर्क है, इसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ और बहुत पास लिहाज के साथ आप समाअत कर रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूं खिताबत के हाथों से, मौला आप सबको सलामत रखे। हमारे बिरादरान भी बैठे हुए हैं, ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं हमें। अब आगे चलिए। तो उन्होंने कहा कि जाके कह देना जो पहलू में है उन्हें ज्यादा चाहते थे। अली मदीना कहां और नजफ कहां? का सरकार जो जवाब आपने दिया है यही मैंने भी उसे दिया था। का फिर क्या हुआ? का उसने कहा कि ये जो पहलू में दफन है ये क्या अपनी जमीन पर है? बहुत तवज्जो मेरे मोहतरम साहिबान। अब सुनिए सवाल और जवाब अबू हनीफा से हो रहे हैं और एक अली वाला सवाल और जवाब कर रहा है और बस अपना चेहरा बदल के आया, लेकिन जबान तो खुल रही है ना। अभी देखिए कैसे पहचाना जाएगा। अब ही जवाब मैंने दिया तो मेरे भाई ने कहा वो जो दफन है किसके हक से दफन है? ये फिर मुस्कुराए, इनको फिर जल्दी थी, ना सोचा ना समझा, बस इतनी सी बात कह दीजिएगा। पर इस पे तो आपको कबूल करना है, बीबी राजी हूं आप सबसे, हमसे, मौला आपको आबाद रखे। का बस इतनी सी बात, वो फला जौजा का हक था, उन्होंने इजाजत दी कि हमारे हक से इनको यहां पर दफन कर दिया जाए। का सरकार जो जवाब आपने दिया यही जवाब मैंने अपने भाई को दिया। का फिर क्या कहा उसने? का जब रसूल की मीरास उसकी सगी बेटी को नहीं मिल सकती
बहुत तवज्जो के साथ सुनते रहिए जहां ले जा रहा हूं। जब रसूल की मीरास उनकी सगी बेटी को नहीं मिल सकती तो ज़ौजा कहां से आ गई? और उसमें भी साहब मीरास का मसला बड़ा टेढ़ा है, कहां ज़ौजा का हक है और कहां नहीं है, या आप भी जानते हैं और कलम चलाने वाले ये सब जानते हैं, मौलवी भी जानते हैं और जो मौलवी को सुनते हैं वो भी जानते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा जब बेटी ही को नहीं मिल सकती तो ज़ौजा कहाँ से आ गई? अब ये पहचान गए। क्या उठो, तारीख के लफ्ज़ है, ये खिताबत का मेरा लहजा, क्या उठो, अपने नौकर को बुलाया, जब बाहर करो इसको। क्यों? इससे तो आप गुफ्तगू कर रहे थे। कहा नहीं, राफिजी है। काश के जुमला वाज़े हो जाए। बहुत तवज्जो इज़ान गिरामी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी फजल इब्न हसन ने समझाई कि अज़ाए फातिमिया में हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही है कि जो इन्होंने वहां जाकर अदा की है। बहुत तवज्जो। कहा उठा बाहर फेंको। कहा क्यों? कहा राफिजी है। कहा कैसे पहचाना? कहा जो ऐसे जवाबात दे वो हमारा तो नहीं हो सकता। अरे इसे चाहिए था चुपचाप सुनता चले जाता। अब इसने ऐसे मझधार में लाके खड़ा कर दिया कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरे मोहतरम साहिबान और काबिल फख्र सामीन, आपने गौर नहीं फरमाया, मीरास नहीं दिला दी ज़हरा को फजल इब्न हसन ने, वहां जमीन नहीं ले ली, लेकिन उनके सामने दो सवाल छोड़कर आ गया, या तो फातिमा को उनका हक दो या अपने मुर्दे उखाड़ के कहीं और ले जाओ।